को धन्यवाद देवी प्रभु हमारे सुंदर समय देले सुंदर समय का देले से प्रभु को धन्यवाद देवी से भयंकर परमेश्वर आश्चर्य परमेश्वर आमको जीवन में बचाई रखले से प्रभु को धन्यवाद देवी तो सहित स्थानीय पालक महाशय परिक्रमा उपस्थित थिबा प्रत्येक विश्वासी को ख्रीष्ट प्रभु नमस्कार समस्त के चौचल कर हालेलुया हालेलुया हम समस्त जान शीत दिन टिके कथा हेबाटा मुश्किल आउ अन्य सहित हाथ मिसेला मते हाथ टिके ठंडा होती तथापि आमने आनंद सहकारे बसिबा और ईश्वर वाक्य को श्रवण करुथिबा आमे शास्त्र पठन में पाठ करू तुलिके पुस्तक चारि पद जदि हम समस्त पाठ बाइबल रही हम समस्त जानिछु जदि कि प्रथमे आउ पाठ करबो चाहछथि दया करी से पठन करंतु तुलिके पुस्तक सर्वदा प्रभु ठारे आनंद कर पुनश्च कहू अछि आनंद कर आज वाक्य आज टॉपिक हला हाउ कैन आई एक्सपीरियंस जॉय इन माय क्रिश्चियन लाइफ मोर क्रिश्चियन जीवन में मो के पढ़े आनंद को अनुभव कर पारिबे यदि आपण लिखिबा चाहंती तो लिखि पारिबे हाउ कैन आई एक्सपीरियंस जॉय इन माय क्रिश्चियन लाइफ मोर क्रिश्चियन जीवन में मो के पढ़े आनंद को अनुभव कर पारिबे आज आमे समस्त जानिछु आत्मा को फल मध्य आनंद होछि गोटे प्रकार फल गलाती पुस्तक लिखा अछि आत्मा को फल प्रेम आनंद शांति दीर्घ सहिष्णुता परोपकारिता मृदुता भद्रता और आत्मसंयम केतरा फल 9टा फल आत्मा को 9टा फल मध्य आनंद होछि गोटे प्रकार फल और क्रिश्चियन जीवन में क्रिश्चियन विश्वासी पाखरे ए फल गोटे करबा आवश्यक रही अछि आनंद अनुभूति क्रिश्चियन जीवन रो गोटे भाग होबा आवश्यक हमर क्रिश्चियन जीवन से आनंद रो अनुभूति रो भाग होबा आवश्यक आ बाइबल रे अनेक दास माने विभिन्न प्रकार आश्चर्य कर्म करी ईश्वर के सहित सहभागिता करे से माने बेले बेले आनंद को उपभोग करि पारन से विषय मन देखिबा प्रथम व्यक्ति प्रथम लोक तंगथरा मन देखुथिबा आइबो जदि हम माने पढिबा इच्छा करबे तबे आइबो पुस्तक एक अध्याय एक पद के जने पढतु उस देशरे आयुब नामक एक व्यक्ति थिले आओ सेही मनुष्य सिद्ध और सरल और परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी थिला उस देशरे आयुब नामक एक व्यक्ति थिले से मनुष्य कुक्रिया त्यागी और ईश्वर को से भय करुथिले विभिन्न प्रकार तक चरित्र विषय से थारे लिखा अछि का विषय रे आयुबंकर विषय आयुब को केते जन जानि छथि बाइबल रो आयुब को केते जन जानि छथि हम समस्त जानि छु जे आयुबंकर घटना कोन हैला जदि एक अध्याय 3 पद माने देखिबा तेबे आयुबंकर धन संपत्ति विषय से कई प्रकार भाबरे पूर्व देश कोन थिले संभ्रम थिले से विषय लिखा अछि के जन पढम मध्य तांकर संपत्ति 7,000 मेष ओ 3,000 प्रथम विषय है तांकर 7,000 मेष अछन केतटा 7,000 मेष माने मेंढा हम समझ जानि छु 7,000 के मेंढा तांकर अछि तबरा कोन अछि वो 3,000 उष्ट और 3,000 उष्ट वो 500 हल बळद 500 हल बळद वो 500 गध भी और 500 गध वो अति बड़ परिवार थिला और अति बड़ परिवार थिला तेणु से पूर्व देशर समस्त लोकक अपेक्षा महान होइथिला पूर्व देशर समस्त लोकक अपेक्षा आयुब महान हेतिले के आयुब 7,000 मेष 3,000 ऑटो 500 हल बळद और 500 गध मो काली गूगल सर्च करथिले वर्तमान रो प्राइस अनुसार ए समस्त विषय जति हिसाब करबा तबे
53 कोटी टका होची केते कोटी 53 कोटी टका 7000 मेष को जदि आ माने हिसाब करबा गोटे गोटे मेढा को जदि 5000 हिसाब करबा तेबे 3 कोटी 50 लाख टका होची केते 3 कोटी 50 लाख टका आ जदि 3000 ऑटो को माने देखिबा गोटे ऑटोर दाम गोटे उस्टोर दाम वर्तमान जदि आपण सर्च करबे 1,50,000 टका केते अति कम रे 1,50,000 टका केवल ऑटो ही केते होची 45 कोटी टका होची आ 3000 हल करत अति कम रे जदि हल जो माने व्यापार करूथिबे समान जानिथिबे हल करत गाई न हां हल करत जे बड़ लगी चाष करबो से बड़ प्राइस जदि हम अति कम रे 50,000 टका लेखाई पकाइबा तेबे 2 कोटी 50 लाख टका ए समस्त विषय जदि हम हिसाब करबा 53 कोटी टका रो मालिक थिले बोली हम कहि पारा तापर मध्ये ऊर्ध्व हालेलुया कहबार अर्थ होला सब विषय ठीक ठाक चलथला सब विषय भलो एमिति कि आयबंगर पो माने झियो माने काले से माने ईश्वर को विरुद्ध में पाप करुथिबे सेति पई आयब कोन करुथिले प्रत्येक संध्या काल समय ईश्वर को निकट रे बलिदान करुथिले एमिति एक समय आसिला शैतान कोन कला बुली 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 ईश्वर को निकट पहुंची गला का भगबू ईश्वर को निकट पहुंची गला तबे परमेश्वर पछारले निश्चय पछारथिले कुआरा आसिलो बोली शैतान उत्तर देछि पृथ्वी रो एणे तेणे भ्रमण करे आसिली जनक सुधा पाइली नाही तबे परमेश्वर एठी ताकर दासंक नाम को प्रथम कोन करछथि घोषणा करछथि तबे कोन तुमर मन आमर दास आयु प्रति कोन इच्छा करू अछि सेतबे शैतान कोन बोली कहछि तुमे तांको प्रति मंगल करियछ आशीर्वाद करियछ बोली सिना से तुमको स्वीकार करिकि बंचुछि तुमे अल्प समय पाई कोन करो तांको परित्याग करो तुम हस्त तांको मस्तक करो तुमे हटाओ देखिबो से कोन करबो तुमको परित्याग करिबो परमेश्वर कोन कले शैतान जे प्रकार कहले से प्रकार भाबरे तांको गोटे विषय कहले समस्त विषय तांको नष्ट करबो किंतु जागृत तांको जीवन प्रति तुमे केबे मध्य नष्ट करि पारिबो नाही हालेलुया समस्त विषय करो किंतु तांको जीवन प्रति तुमे जागृत करि कहले जते बेले आइबंकर 7 पुत्र आ 3 कन्या थिले केतरा 7 पुत्र आ 3 कन्या टोटल 10टा तांकर संतान संतति थिले जते से माने लाइन रे भोजन करछंती से समय शैतान जाय कोन कला तांको पछार कांथ को पेली देला हम समस्त जानि छ नै समस्त कोन हे गले भूमिसात हे गले समस्त मृत्यु ग्रहण कले तांकर 7000 मेष थिला सब कोन हे गले नष्ट हे गले तांकर 3000 उष्ट थिला 3000 ऑटो थिला समस्त विषय कोन हे गला भूमिसात हे गला तांकर 500 हल बळ थिला सब विषय कोन हे गला नष्ट हे गला आउ कोन थिला गध थिला 500 गध थिला से समस्त विषय मध्ये कोन हैला नष्ट हे गला तागर दास दासी मान को चोरी करिकि नहीं गले समस्त तांको परित्याग करले शेष रे आ जने लोक बड़का अछंती के आइबो सहित आ जने लोक बड़का अछंती के तांगर स्त्री जेति सब विषय नष्ट होछि आइबो कहछंती प्रभु देइतिले प्रभु नै एरा विषय कथा कहथिले कि से सत्य कथा ही कहथिले प्रभु देइछंती प्रभु नै प्रभु देइतिले प्रभु नै स्त्री आसला आइबो बोलछि एबे मजे तुमे से प्रभु देइतिले प्रभु नै कहइबो सेते से कोन कहछि ए मोर स्त्री कोन बोली कहछि हे मोर स्त्री ए मोर स्त्री जेते बेले ईश्वर को ठार हमें मंगल विषय पाइथिबा सेते बेले तुमे तांको प्रशंसा करथिबो तांको धन्यवाद करथिबो प्रभु मते देले बोली खुशी होथिबो आ जेते बेले से अमंगल करबे सेते बेले कोन से हमर ईश्वर नहति हालेलुया से मंगल कले मध्ये हमर ईश्वर से अमंगल कले मध्ये हमर ईश्वर से गोटे घड़ी सती मुहूर्त रे खपरा पर्यंत पळे आसले से को पर्यंत
ଖପରା ତାଙ୍କର ଦେହ ସାରା କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଖପରା ଧରିକି ସେ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ଆୟୁବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାଲିଗଲା। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଲା। ପୂର୍ବରେ ସବୁ ବିଷୟ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଥିଲା। ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ ଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ନଥିବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏହିପରି ସମୟ ହେଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାକୁ ଜୀବନ ସାରା ସାଥୀ ଭାବରେ ସେ ଆଣିଥିଲେ, ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି, ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ, 3 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ପଢିବା। ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଗର୍ଭରୁ ମଲି ନାହିଁ, ଉଦରରୁ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆୟୁବଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ କି? ହଁ କି ନାହିଁ? ସବୁ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆୟୁବଙ୍କର ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମଲି ନାହିଁ। ଯଦି ଉଦର ନାହିଁ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହିଁକି ମଲି ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ମୁଁ କାହିଁକି ଗର୍ଭରୁ ମଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଉଦରରୁ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାତାର ଉଦରରୁ ଜନ୍ମ ନେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁକି ମୁଁ ମରିଗଲି ନାହିଁ। এই ବିଷୟ ଜଣେ ଲୋକକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ନହେଲେ ନିଜର ମରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରିବ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେହି ମଧ୍ୟ ମରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରନ୍ତି କି? କେବେ କେହି ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଜୀବନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ତାର ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଶେଷରେ ସେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆୟୁବଙ୍କର ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ 55 ଅଧ୍ୟାୟ 6ରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠାରେ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ, ଏଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଆହା ଯେବେ କପଟ ପରି ମୋର ପକ୍ଷ ଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ଉଡ଼ିଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ପାଆନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେତିକି। ଯେବେ କପଟ ପରି ମୋର ପକ୍ଷ ଥାନ୍ତା, ପକ୍ଷ ମାନେ କଣ? ଡେଣା। କପଟ ପରି ଭାବରେ ପକ୍ଷୀ ପରି ଯଦି ମୋର ଡେଣା ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଉଡ଼ିଯାଇ ମୁଁ କଣ ପାଆନ୍ତି? ବିଶ୍ରାମ ପାଆନ୍ତି। ଜଗତରେ ଏତେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ହେବା ପାଇଁ? ପକ୍ଷୀ। ଏସବୁ ବିଷୟ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ମତେ ପକ୍ଷ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଉଡ଼ିଯାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ପାଆନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କର କଣ ଅଭାବ ଥିଲା? ଦାଉଦ ଜଣେ ରାଜା, ତାଙ୍କର କଣ ଅଭାବ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଧନର ଅଭାବ ଥିଲା ନା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ଥିଲା ନା କଣ ବିଷୟ? ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଥିଲା ନା ରାଜଗୃହର ଅଭାବ ଥିଲା? କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ କଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପକ୍ଷ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇକି ସେଠାରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ବିଶ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କର ବିଷୟ। 3 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 16ରୁ 46 ପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। କାହା ବିଷୟରେ? ଏଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଯଦି ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ପଢନ୍ତୁ। ଏଲିୟ ଏଠାରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁକାବିଲାର ସମୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ବାଲ ଦେବତାର 450 ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ। କେତେ? 450 ବାଲ ଦେବତାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଲିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18ର 16 ପଦ। ଏଥିରେ ଅବଧିୟ ଆହାବଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା। ତହିଁରେ
କଲେ। 20 ପଦ। ତହିଁରେ ଆହାବ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କର୍ମୀର ପର୍ବତରେ ଏକତ୍ର କଲେ। ଏଇଠି ଏଲିଓ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କଣ କର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାଲ ଦେବତାର ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ 450 ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କର କର୍ମିଲ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଅ। କଣ ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କଣ ସେ ଘଟଣା? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ବିଷୟ ତୁମେ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ବାଲକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନୁଛ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନ, ଆଉ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନୁଛ ତମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ମାନ। କାହାର ହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। 21 ପଦରେ ସେଇଟା ଲେଖା ଅଛି। ପରନ୍ତୁ ଏ ଉତ୍ତାରେ ଏଲିଓ ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କେତେ କାଳ ଦୁଇ ମତ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ? ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ, ମାତ୍ର ଯେବେ ବାଲ ତେବେ ତାହାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଲ ତୁମର ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତମେ କଣ କର ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି ତମେ କଣ କର ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ତାପରେ ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ 22 ପଦରୁ ପଢିବା କେ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ 22 ଆଉ 23 ପଦ। ଏଲିଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି, ମାତ୍ର ବାଲର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା 450 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ 2 ପୃଷ୍ଠ ଦେଉନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଓ ତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଷ୍ଠ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ତଳେ ଅଗ୍ନି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବୃଷଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାଷ୍ଠ ଉପରେ ରଖିବି, ମାତ୍ର ତଳେ ଅଗ୍ନି ଦେବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରାହେବ। ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରାହେବ। ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଉପରେ କଣ ଦିଆହେବ? କାଠ ଦିଆହେବ, କାଷ୍ଠ ଦିଆହେବ, ଆଉ ବୃଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୃଷ ମାନେ କଣ? ବୃଷ ମାନେ ବଳଦ। କଣ? ବଳଦ, ଗାଈ ନାହିଁ, ବଳଦ। ବୃଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବୃଷକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ସେ କାଠ ଉପରେ ରଖାଯାଉ, ଆଉ ସେଠାରେ କୌଣସି ଅଗ୍ନି ନ ଦିଆଯାଉ। ଅଗ୍ନି କେମିତି ଆସିବ? ଅଗ୍ନି ନହେଲେ ସେଟା ହୋମ କି ସେଟା ବଳି କି? ବଳି କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯାହାର ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ବଳିକୁ କଣ କରିବେ? ଗ୍ରାସ କରିବେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା, ସେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହାର ପରମେଶ୍ୱର, ତାର ଅର୍ଥ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଏ ବଳିକୁ ଗ୍ରାସ କରିବେ ନା ଏ ବାଲ ଦେବତା ଏ ବଳିକୁ ଗ୍ରାସ କରିବେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା, ସେଟା କଣ କରାଯାଉ? ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏଲିଓଙ୍କର କଥାରେ ଏକମତ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ। ଏଲିଓ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହମତ ବୋଲିକି କହିଲେ। ତତ୍ପରେ ପରେ ଏଲିଓ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ, ବାଲର 450 ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ, ତମେ ମାନେ ବେଶୀ ଅଛ, ତୁମେ 450 ଲୋକ ଅଛ, ତମେ କଣ କର? ପ୍ରଥମେ ତମର ଦେବତାକୁ ଡାକ। ହଉ ବୋଲିକି ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ। ମୁଁ ତ ଜଣେ ଅଛି, ମୋର କାମ ବେଗି ହେଇଯିବ। ତମେ 450 ଜଣ ଅଛ, ତୁମେ କଣ କର? ପ୍ରଥମେ ତମର ଦେବତାକୁ ଡାକ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତଳକୁ ପଢି ପଢି ଯିବା, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଜ୍ଞ ବେଦୀର ଚାରିଆଡେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ବେଦୀର ଚାରିଆଡେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ନାଚୁଛନ୍ତି ନାଚୁଛନ୍ତି, ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଲିଓ ବାହାରକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ନାଚ, ଆହୁରି ଡାକ, କାଳେ ତୁମର ଦେବତା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବ। କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ? ତୁମର ଦେବତା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବ, ତୁମର ଦେବତା ଯାତ୍ରା କରି ଯାଇଥିବ, ତୁମର ଦେବତା କାଳେ ଶୋଇ ପଡିଥିବ, ତୁମେ ଆହୁରି ନାଚ, ଆହୁରି ଡାକ। ଏଲିଓଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିବ? କେମିତି ଲାଗିଥିବ? ସେମାନେ ଆହୁରି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଠିରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ସେମାନେ ରକ୍ତ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କାଳେ ଆମର ଦେବତା
ए रक्त को देखिकी बाहर की अग्नि को ग्रास सॉरी ए काष्ट को ए बलि को ग्रास करिवो अग्नि पठाइबे परा चेष्टा करछन से माने निज को क्षति करिके से माने कोन करछन्ती ताकर आराधना से माने बाल को देउछन्ती कोन से विषय हे पारो नाही जो मूर्ति गोटे पत्थर केबे कोन आश्चर्य कर्म करि पारिबो ए सामने हमर गोटे पिलर अछि ताको सहित जदि कथा हेले कोन रिप्लाई देबो से कोन देबो रिप्लाई से भलो अछंती कि बोले कि जदि खबो को हमें पचारबा से कोन उत्तर देबो दे पारिबो नाही सेंती से माने होछन्ती नाचु छन्ती शरीर रक्त बाहर करूछन्ती किंतु कोन से उत्तर नाही एलिया कहले तमर काम सरी गला वर्तमान मोर काम मो करिबी हालेलुया तमर काम सरला वर्तमान मोर काम करिबी समस्त लोक अछन्ती 450 बाल रो अंधभक्त माने मु कहबी अंधभक्त माने अछन्ती से समय से कोन करूछन्ती इस्राएल रो 12 गोष्ठी अनुसार से 12टा पत्थर नेले गोटे गात खोलिले गात ऊपर कोन करूछन्ती से तांकर यज्ञ विधि निर्माण करूछन्ती आ लोक मान को कहले पानी आनि कि कोन करो ए काठ सब को तिनताओ केते थरो तीन थरो प्रथम आले तिनती गला द्वितीय आले तिनती गला तीन नंबर आले तीन थर मध्य तिनती गला आ गोटे काम करो ए गात को मध्य कोन करो पानी रे भरपूर करो पानी रे तुमे भर्ती कर दियो हांडी रे पानी आनि कि समान कोन करूछन्ती से गात को मध्य पानी रे भर्ती करूछन्ती सेते बेले से हस्त उत्तोलन करी प्रार्थना करूछन्ती हे सदा प्रभु तुम्हें कौन करो तुमर दासकर प्रार्थना को ग्रहण करो जेते बेले से एही प्रार्थना कले परमेश्वर ठारू गोटे अग्नि आसी कौन कला से समस्त होम बलि सेठार थिबा समस्त पानी को मध्य चाटी पकाइला लेखा अछि हालेलुया सेठार थिबा समस्त पानी को होम बलि को से वृष को कौन कला चाटी पकाइला समस्त आश्चर्य हे गले ता परे परे एलिया कहले एई अंधभक्त मान को धरो 450 अंधभक्त मान को भविष्य भक्त मान को एमान को धरी कोन करो बध करो से अनुसार से माने कले एलिया मध्य एते बड़ आश्चर्य कर्म परमेश्वर को ठारू कला परे मध्य से मध्य गोटे विषय प्रार्थना करूछंती आ माने पढिबा प्रथम राजावली पुस्तक 19 अध्याय 3 ରୁ 5 पद तो एलिया एहा देखि आपण प्राण सकाशे उठी जाय जीवदार बेर्शेबारे उपस्थित हेले ओ सेठारे आपण दास को छाडिले मात्र से आपे प्रांतर भीतर को दिनकर पथ जाय एक रतन वृक्ष मूलरे उपस्थित होई बसिले ओ आपण मृत्यु प्रार्थना करी कहिले यथेष्ट हलाणी एबे हे सदा प्रभु मोर प्राण निय कारण मो आपण पूर्व पुरुष मानक ठारो भल नहे बस धन्यवाद एठारे एलिया मध्ये कोन करूछंती तांकर मृत्यु प्रार्थना करूछंती ए घटना परे परे तांको जीवन रे आगोटे विषय होछि आपण माने 19 अध्याय पढिले जानिबे से विषय पाए से घटना पाए से कोन करूछंती निजर मृत्यु को से प्रार्थना करूछंती प्रभु हे सदा प्रभु यथेष्ट हेलाने एबे मो ठार कोन करो मोर प्राण तुमे नहीं जाओ कोन पाए आनंद को से कोन करछंती उपभोग बा अनुभव करी परनाहांती जदि हम माने आउ जने दासंकर विषय रे चिंता करबा हम समस्त जानिछु सलमान कर विषय रे का विषय रे सलमान कर विषय रे उपदेश पुस्तक 2 अध्याय जदि हम माने पढिबा सलमान प्रत्येक विषय रे से कोन हेछंती उपभोग करिसंती समस्त विषय से उपभोग करि सारिसंती समस्त विषय एमती कौन से विषय नहीं जे सलमान करी नहांती जदि हम माने पढिबा उपदेश पुस्तक 2 अध्याय 10 और 11 के जण पढंतु पुरे मो चक्षु जहा बांछा कला मोर चक्षु मोर आखी जहा जहा इच्छा कला ताहा मो ताहा को निषेध कले नाही मो अपना हृदय को कौनसी सुख भोगरु बारण कले नाही समस्त विषय देछि आखी को मध्य देली जोडा इच्छा कला सेटा मो देली आखी को हृदय मध्य जहा इच्छा कला
हृदय को मध्य मु देली कारण मोहर समस्त परिश्रम सकाशु कारण मोर समस्त परिश्रम सकाशु मोहर हृदय आनंद कला मोर हृदय आनंद कला पुणी मोहर सकल परिश्रम रु हां एहा मोहर अंश थिला हां तो मोहर हस्त जे समस्त कार्य करिथिला ओ जे परिश्रम रे मु परिश्रांत होइथिली तही प्रति मु दृष्टिपात कली आ देखो सबु असार ओ वायुर पश्चात वन मात्र पुणी सूर्य तळे कोनोसी लाभ नथिला हालेलुया शेष रे समस्त विषय उपभोग कला परे खाद्य रे मध्य तांकर केतरा स्त्री थिला हम समस्त जानि केतरा स्त्री थिले 1000 का स्त्री थिले समस्त विषय उपभोग करि सारला परे से गोटे विषय कहउछंती सूर्य तळे कोनोसी विषय सार नाही असार असार समस्त ही असार मु सब विषय को निरीक्षण कली सब विषय को दृष्टिपात कली कोनोसी रे लाभ नाही गोटे स्थान रे मध्य लाभ नाही सब विषय से उपभोग कले सलमान आनंद पाइबा पई चेष्टा कले किंतु कोनोसी विषय रे से आनंद को खोजी पारु नाहांती जदि हमने आज विषय चिंता करवा आज अनेक लोग चर्च को जीवे बोलिकी अलग अलग जगह थे कौन थे सिटी मान को जब जीवा समुद्र थे कौन थे समुद्र थे चर्च जीवे बोलते समुद्र रे थे पार्क रे थे ना कौन होटल रे थे आ विशेष कर कौन थे सिनेमा हॉल रे थे कौन सिनेमा हॉल आनंद खोजुछंती कौन खोजुछंती आनंद खोजुछंती आपण कौन लागुଛି ଆପଣଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମିଳି ପାରିବ ନାହିଁ ସିନେମା ଦେଖିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ପରଦାରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିକି ମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପଡିଲା ପରେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆନନ୍ଦକୁ खोजुछंती किंतु पाई पारिबे नाही आसत माने प्रथम विषय देखिबा जे आनंद आमे केमती पाइबा आमे शास्त्र पठन रे पढिलु गीत संहिता पुस्तक गोटे पद पढिबा गीत संहिता 19 अध्याय 8 पद मु तुम्हर विधि सब पालन करिबी मते नितांत परित्याग कर नाही मु तुमर विधि सब पालन करिबे यार अर्थ जते बेले जने ख्रीष्ट विश्वासी ईश्वरंकर वाक्य पढ़े तेबे तही से कोन पाए आनंद पाए हालेलुया ईश्वरंकर वाक्य रे ही आनंद अछि एडा सब बेले मन रखंतु आ कोनोसी जगतर विषय रे आपण सिनेमा हॉल गले किबा अन्य कोनोसी विषय को गले आपण से आनंद को पाई परबे नाही किंतु ईश्वरंकर वाक्य रे आपण आनंद को पाई पारिबे आनंद को आपण अनुभव करि पारिबे हालेलुया तो बड़ प्रश्न रहिछि जे बाइबल को हमें काहे के अध्ययन करबा दरकार काहे के पढ़बा दरकार ईश्वरंकर वाक्य कोठी अछि ईश्वरंकर वाक्य कोठी अछि साधारण प्रश्न ईश्वरंकर वाक्य कोठी अछि बाइबल रे अछि यदि ईश्वरंकर वाक्य को मते अधिकରୁ अधिकतर जानिबार अछि तबे ईश्वरंकर वाक्य को मते अध्ययन करबाको पड़िबो यदि आपण पढ़ी पाउ नांती आपण को सुनिबाको पड़िबो हालेलुया लेखा अछि सुनिबार तत्पर करिबारे धीर यदि आपण पढ़ी पाउ नांती तबे आपण को सुनिबाको पड़िबो बेले बेले मसिया के हमर पाखो का आसबे श्रीधर भाईना से पद गोटे काढी के मते पढ़ी दियो काहे कि से देखि पाउ नांती तांकर दृष्टि को से हरै छन तांकर आत्मा को म देखुछि जे ईश्वरंकर वाक्य पाए से आनंद को से जानि छथि वाक्य रे से आनंद पाउ छथि कोन कोन विषय तांको जे मन पड़ुछि संगे संगे आसी बसु छथि सेठी कोन लेखा अछि के खोली दियो के पढ़ी दियो बोली कि कहउ छथि हालेलुया सेही प्रकार तृषा ख्रिस्टियन जीवन रे रहिबा आवश्यक जेहेतु ख्रिस्टियन जीवन रे ईश्वरंकर वाक्य जदि नाही तबे आपण मृत शरीर कोन मृत शरीर आपण पाखरे जीवन अछि किंतु जीवन नथिला परे दुर्बल होई जिवे जदि ईश्वरंकर वाक्य नाही
आसंता माने आगो पद पढ़िबा गीत संहिता पुस्तक 119 अध्याय 11 पद पढ़ी सारिछु तथापि आमाने आउ थरे पढ़िबा मो जे परि तुम विरुद्ध रे पाप न करे एथि पाए मो अपना हृदय मध्य तुमर वाक्य संचय करी रखी अछि मो जे परि तुम विरुद्ध रे पाप न करे का विरुद्ध रे ईश्वर विरुद्ध रे पाप न करे एथि पाए मो अपना हृदय मध्य तुमर वाक्य संचय करी रखी अछि ईश्वर वाक्य को हमको संचय करने को पड़िबो यदि ईश्वर वाक्य आम हृदय रे नाही आम भीतर नाही तबे आम पाटी रे अलग शब्द गुड़ाक बाहर आम आचरण अलग हेबो आम रास्ता सब अलग हो तेणु यदि आम आचरण को सजाड़बार अच्छी आम मुखर वाक्य को सजाड़बार अच्छी प्रथम विषय है आम ईश्वर वाक्य को अपना हृदय मध्य संचित करके रखिबार आवश्यक रही आम द्वितीय करंती पुस्तक 10 अध्याय 4 और 5 पद पढ़िबा जेणु शक्तियुक्त अटे आंखे माने तर्क वितर्क सबु व ईश्वर ज्ञान विरुद्ध रे उत्थित समस्त उच्च विषय भूमिसात करू पुणी प्रत्येक कल्पना कृष्ण को बाध्य हेबा निमंते बंधी करू हालेलुया एटा एई पद को आमे माने एब्री पुस्तक 4 अध्याय 12 पद में समस्त जानिछु जे ईश्वर वाक्य को आत्मा खड़ग सहित तुलना करा जायछि का जेतो आत्मा खड़ग बा दुई धार खड़ग बोली कि कहा जायछि ईश्वर वाक्य को दुई धार खड़ग सहित तुलना करा जायछि जदि ईश्वर से दुई धार खड़ग रूपक वाक्य आमे धरिबा नहीं तेबे शैतान मध्य तार दुई धार खड़ग व्यवहार करिवो शैतान पाखरे मध्य दुई धार खड़ग अछि यदि आमे देखिबा हितोपदेश पुस्तक 5 अध्याय 4 पद विशेष कर तो एटा आ समस्त मु कहबी दुई धार खड़ग कार खड़ग एटा शैतान मध्य गोटे अस्त्र अछि ईश्वर अस्त्र दुई धार खड़ग अर्थात ईश्वर वाक्य को बुझाए शैतान मध्य आ गोटे दुई धार खड़ग अछि पढ़िबा किंतु तार शेष दशा नागदौड़ा न्याय पिता दुई धार खड़ग तुल्य तीक्ष्ण आपण माने परे पढ़िबे एटा व्यभिचार विषय रे सतर्क बाणी एटा समस्त जीवन रे आसी पारे तेणु ईश्वर दुई धार खड़ग को आपण धारण करंतु जदि आपण ईश्वर दुई धार खड़ग को धारण करिवे नाही तबे से पटवा पटे खड़ग अछि सेटा मते दुई धार खड़ग लेखा गला कि नाही शैतान मध्य अस्त्र शस्त्र रही अछि दुई धार खड़ग केमती 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 करके जाल रे पड़बो एटा सब विषय एठारे लिखा अछि तेणु प्रत्येक विश्वासी को ईश्वर वाक्य धारण करिवार आवश्यक रही अछि यदि आमने हितोपदेश पुस्तक 2 अध्याय 1 ରୁ 5 पद पर्यंत पढ़िबा विशेष करी 4 और 5 पद तबे ईश्वर वाक्य को जे माने पठन करि पारुछंती से माने से वाक्य को पता धन परि अन्वेषण करिवा आवश्यक अछि केमती पता धन जो धन को कि पता जाइथबो से धन को जेमते हमें खोजुछु अन्वेषण करूछु सेही प्रकार ईश्वर वाक्य को हमको खोजिबार आवश्यक रही अछि तापरे गीत संहिता पुस्तक 119 अध्याय 19 पद रो 105 पद हमें पढ़ी सारिछु 105 पद विशेष करी तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप व मो पथ पाई आलू अटे जगत को अंधकार सहित तुलना करा जायछि का सहित अंधकार सहित ए जगत को अंधकार सहित तुलना करा जायछि तेनो ए अंधकार जगत रे हमको आलू और आवश्यक रही अछि से आलू कोन ईश्वरंकर वाक्य ईश्वरंकर वाक्य रूपक आलू जदि नाही अंधकार जगत रे आपण चाली पारिबे नाही मो आपण माने चाली पारिबे नाही गोटे पद पढ़िबा हितोपदेश पुस्तक 6 अध्याय 23 पद जेहेतु सेही आज्ञा प्रदीप
ଓ ସେହି ଆଦେଶ ଆଲୁଅ ଓ ଶିକ୍ଷାଜନକ ଅନୁଯୋଗ ଜୀବନର ପଥ। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଯେହେତୁ ସେହି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦୀପ ଓ ସେହି ଆଦେଶ ଆଲୁଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚଲା ପଥର ଆଲୁଅ ଅଟେ। ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହେଳା କରିବା ତେବେ ଜୀବନର ପଥ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପଥ ଯଦି ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ସାରିଛୁ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ରୁ 11, ବିଶେଷ କରି 10 ଆଉ 11 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେପରି ମୋର ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିଲି, ମୁଁ ଯେପରି ମୋର ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେମାନେ ଯେବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତାହେଲେ ମୋହର ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଅ। ତାପରେ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ। ମୋହର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତୁମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। କଣ କହିଲେ ସେ? କଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଗଲା, ମୋହର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାସ କରେ। କଣ କଣ ବାସ କରିବ? ଆନନ୍ଦ। ମୋହର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ଥାଏ? ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦ୍ୱାରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସହଭାଗିତା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ସେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ମାନେ ପଢୁଥିବା ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ରୁ 25, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଅନଲାଇନ ମିଟିଂରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଜୁମ୍ରେ ଆପଣ କି ଗୁଗଲ ମିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି। ଟିଭିରେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଘରେ ଥାଇକି ଦେଖ ସମାନ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ। ନିଜର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁ ନାହାନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ସହଭାଗିତା ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହକୁ ଯଦି ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତେବେ ତାର ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ହରେଇବ ଆଉ ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମର ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କେତେଟା ଘଟଣା ହେଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଟିକେ ଆସୁଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତା ଛାଡ଼ିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତା ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯଦି ଆସିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ହରେଇବେ ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। କୋଉଠୁ ପାଇବେ ସେମାନେ? କୋଉଠୁ ପାଇବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ? ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ପାଇପାରିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହୁଛି, ଅନେକ କଷ୍ଟ ରହୁଛି। କେହି ତ ଜଣେ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ବିଶେଷ କରି କଣ କରିଥାଉ? ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ଜଣେଇଥାଉ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ କଣ ପାଇବେ? ବିଶ୍ରାମ ପାଇବେ, ହାଲକା ହେବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସହଭାଗିତା କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କଣ ପାଇପାରିବେ? ଆନନ୍ଦ
पाई पारिबे। हालेलुया। मंडली को परित्याग करी अनेक लोक से पथभ्रष्ट हो जाइछन, सत कथा। तेणु केबे मध्य उपासना गृह को मंडली को आपणकर पालकों को आपण केबे परित्याग करबा को हेबो नाही। अनेक लोक पालक मान को मध्य अवहेला करନ୍ତି, कोन करନ୍ତି अवहेला। ए पालक कोन, से पालक द्वारा तुमे कोन हेछ परित्राण पाइछ। ए पालक विरुद्ध रे केबे मध्य आपण प्रश्न करंतु नाही, भाबंतु नाही, तांको विषय केबे मध्य आपण गोटे नेगेटिव चिंता करंतु नाही। एलिसाई को हमें समझ जानी छ कागो एलिसाई को ईश्वरंकर जन दासों को ए टांगरा मुंडा ऊपर को जा, ए टांगरा मुंडा ऊपर को जा। छोट छोट पिला माने ईश्वरंकर दासों को समान कोन करछन्ती, कौतुक करछन्ती, मजारिया करछन्ती। ए टांगरा मुंडा ऊपर को जा एलिसाई को। प्रभुकर दास कोन कले समान को अभिशाप देले। लेखा अछि बनरु भल्लुकी माने आसे समान कोन कला ग्रास कला, भालु माने आसी के समान को ग्रास कला। आजिर परिस्थिति रे जदि देखिबा आपण ईश्वरंकर दासंक विरोध रे केबे मध्ये कथा कहि पारिबे नाही। से आपणकर पालक, से आपणकर चालक, तांको द्वारा ईश्वर आपनको कथा कहउछथि। समस्त कहबा हालेलुया। तबे द्वितीय विषय हला मंडली गृह को हमें केबे परित्याग करबा को हेबो नाही। मंडली गृह रे आनंद अछि। मंडली गृह को आसिले हमें अन्य ठारू उत्साहित पाई परिबा। गोटे गोटे पढ़िबा गीत संहिता पुस्तक 30 अध्याय 5 पद। गीत संहिता पुस्तक 30 अध्याय 5 पद। कारण ताहाको क्रोध क्षण मात्र स्थायी, ताहाको अनुग्रह रे जीवन थाए। रतन रात्रि पई प्रवास करि पारे, मात्र प्रातः काल रे आनंद आसे। समस्त कहबा हालेलुया। रतन रात्रि पई प्रवास करि पारे आर अर्थ हैला जो दुख, जो ताड़ना, जो समस्त चिंतार विषय आमान को जीवन रे आसुछि रात्रि पई। रात्रि केते घंटा अल्प समय में समस्त जानि छी। रात्रि गला माने दिन आसीबो। आमानकर दुख, आमानकर कष्ट, आमानकर समस्त चिंतार विषय गोटे रात्रि सहित तुलना करा जाय छी, किंतु प्रातः काल रे कोन आसे आनंद आसे। हालेलुया। प्रातः काल रे आनंद आसे। समस्त विषय हला परे शेष रे आमान गोटे पद पढिबा आयुब पुस्तक 23 अध्याय 10 पद। मात्र मु जो पथ अवलंबन करे से ताहा जानते, से मोर परीक्षा कला उतारे मो सुवर्ण परी उत्तीर्ण हेबी। हालेलुया। से मोर परीक्षा कला उतारे मु सुवर्ण परी उत्तीर्ण हेबी। एटा के कहउछथि? को पुस्तक रे पढिलो हमें आयुब पुस्तक रे पढिलो। से मोर परीक्षा कला उतारे मु सुवर्ण परी उत्तीर्ण हेबी। सुवर्ण को केमति परीक्षा करा जाय? सुना, सुना को केमति परीक्षा करा जाय? नियारे। नियारे कोन करा जाय? ताको भल भाबरे पढ़ी दिया जाए। पढ़िला परे तार से वस्तु रे, से सुना रे जेते सब कलंक थिबो, जेते सब आवर्जनार विषय थिबो, आम भाषा रे मैला बोली कहछ नै कि जेते सब मलिनार विषय थिबो सब विषय कोन हो अग्नि रे पड़ी जिवो आ से गुरे शुद्ध सुवर्ण है कि बाहरिबो। हालेलुया। जेंति आयुब से गुरे शुद्ध सुवर्ण तुल्य है कि बाहर ताको जीवन रे नाना प्रकार परीक्षा आसिला। अल्प समय निमंते से तांकर आनंद को हरै दउछन्ती, तांकर मृत्यु प्रार्थना करूछन्ती, किंतु ता परे परे से परीक्षा सहयोग कला परे से निजे कहउछन्ती कोन बोले कि से मोर परीक्षा कला उतारे मो सुवर्ण परी उत्तीर्ण है। सुना परी से बाहर परमेश्वर तांको आउरी आशीर्वाद कले, आउरी पुत्र कने, तांको स्त्री तांको पाको पुनर्बार फेरी आसिला, आउरी पुत्र कने जात कले, आउरी तांकर धन संपत्ति हैला। हालेलुया। शेष रे शैतान छाड़ी कि तांको पाखरो पड़ेला। ईश्वर बाबू जाय कि आ मु पारिली नाही, तुमर दासन को मु पारिली नाही। ईश्वरकर नाम को आमे सब बेले स्वीकार करके बंचिबा को पड़िबो। जते बेले गोटे समस्या पळे आसुची क्रिश्चियन हेबारो ए सब विषय आसिला आमे कहउछु एति नै कि
সেটা অস্বীকার কলা পরে প্রভুଙ୍କୁ পাইলা পরে এসব বিষয় ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ବିଶେଷ କରିକି ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ହେବ ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ କହିବା ଦରକାର ମୋର ପରୀକ୍ଷା କଲା ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି କଣ ହେବି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ରିପିଟ୍ କରିବା ଯେ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ଅଛି परमेश्वर वाक्य अनेक प्रभु दास मान उदाहरण आम देखिलु से विभिन्न प्रकार आश्चर्य कर्म कले ईश्वर संतोष पात्र होते तथापि से गोटे घड़ीसंधि मुहूर्त जाकि आनंद को से अनुभव कर पारना आनंद को अनुभव करने ईश्वर वाक्य पढ़ा आवश्यक रही आ द्वितीय विषय है मंडल गृह को आम सब बेले आसबार आवश्यक रही आ मंडल विश्वासी मान सहित सहभागिता करने आवश्यक रही प्रभु वाक्य मत आप समस्त को आशीर्वाद करते धन्यवाद।